बिग इनकम टैक्स चेंजेस जस्ट किक्ड इन और इसका असर आपकी सैलरी, एचआरए और इन्वेस्टमेंट सब पर पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट यह है कि आपका नेक्स्ट आईटीआर अभी भी पुराने रूल से ही फाइल होगा। कंफ्यूज? चलिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। सबसे पहले न्यू रूल्स स्टार्ट हो गए हैं, बट जो रिटर्न आप अभी फाइल करोगे वो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से ही होगा। मतलब ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है। अब एक बड़ा चेंज, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। अब एक सिंपल टर्म आएगा, टैक्स ईयर। गोल, कंफ्यूजन कम करना। अब डेडलाइंस की बात करते हैं। सैलरीड लोगों के लिए जुलाई 31 सेम है, लेकिन कुछ टैक्स पेयर्स को अब अगस्त 31 तक का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। और अगर गलती हो जाए, गुड न्यूज, उसे करेक्ट करने के लिए अब आपको मार्च 31 तक का टाइम मिलेगा। अब आते हैं एचआरए पर। अब यहाँ पर रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब आपको लैंडलॉर्ड डिटेल्स, पैन और प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ज्यादा सिटीज अब हायर एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ गई हैं, तो कंप्लायंस भी बढ़ा है और बेनिफिट भी। नेक्स्ट, सैलरी पर्क्स। मील अलाउंस काफी बढ़ गया है। पहले 50 रुपए पर मील, अब 200 रुपए। और चिल्ड्रंस अलाउंस वो भी काफी जंप हुआ है एजुकेशन और हॉस्टल दोनों में। लेकिन हर चीज पॉजिटिव नहीं है। अगर आपको कंपनी कार मिलती है तो आपका टैक्सेबल इनकम काफी इंक्रीज हो सकता है। अब इंटरनेशनल एंगल पर आते हैं। फॉरेन ट्रेवल और रेमिटेंसेस थोड़े सस्ते हो गए हैं। टीसीएस रेट्स रिड्यूस हुए हैं, जो पहले ज्यादा थे अब लोअर हो गए हैं। और लास्ट, इन्वेस्टमेंट्स और कंप्लायंस। गोल्ड बॉन्ड्स पर टैक्स रूल्स चेंज हुए हैं, पैन प्रोसेस टाइटन हुआ है और एनआरआई प्रॉपर्टी डील्स में टीडीएस प्रोसेस सिंप्लीफाई हुआ है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? सिस्टम सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन कंप्लायंस टाइटर हो रहे हैं। मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन और अटेंशन और इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आप सैलरीड हो या इन्वेस्टर, ये चेंजेस इग्नोर नहीं कर सकते।